संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। जीवन को सार्थक करने वाले धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध है। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इस रॉकेट
कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदों की अपूर्वता सिद्ध है। यदि नास्तिकता के वशीभूत होकर उन्माद के चपेट में आकर वेदादि शास्त्रों को प्रमाण न माने, उनके बताए हुए मार्ग पर न चलें तो जीवन निरर्थक ही सिद्ध होगा। वैचारिक धरातल पर भी सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है, उसका ज्ञान होने पर ही जीवन दिशाहीन होने से बच सकता है। विकास के नाम पर पूरा विश्व आजकल दिशाहीन है, क्योंकि उसे न तो सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ही बोध है, न मानव जीवन की अपूर्वता का ही बोध है। कल्पना कीजिए, महाप्रलय की दशा में ही सृष्टि होती तो हम लोग देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न जीवन कहाँ प्राप्त कर पाते। सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहते। एक विचित्र बात है, स्थिति और रहस्य की अभिव्यक्ति दोनों का महत्व है। यदि हम केवल स्थिति के पक्षधर होते हैं तो महाप्रलय से बढ़कर कोई स्थिति नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि भी अगर कोई आजकल प्राप्त करे तो भी महाप्रलय की दशा में जो हमारी स्थिति होती है उसके सामने उसका महत्व असिद्ध होगा, क्योंकि चित्तवृत्ति का निरोध आखिर योग है, यही तो मानेंगे। लेकिन महाप्रलय में तो चित्त के उपादान की भी दाल नहीं गलती है। वहाँ तो स्वाभाविक रूप से चित्तवृत्ति का निरोध, क्या चित्त के उपादान का भी निरोध रहता है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। तो स्थिति तो महाप्रलय में सबकी स्वरूपानुरूप ही होती है, परंतु रहस्य बोध न होने के कारण महासर्ग के प्रारंभ में जीव अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त करते हैं। तो रहस्य बोध का बहुत महत्व है। रहस्य बोध के बिना जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद संभव नहीं है। ऐसे भी विचार करें तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है यह। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत, तमस, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु, मृत्योर्मामृतम गमय। 3 शब्दों का प्रयोग अनात्मक प्रपंच के लिए हुआ है। असत, तमस और मृत्यु। दूसरे शब्दों में जगत जो भी अनात्मक प्रपंच है वह सच्चिदानंद है, यह सिद्ध होता है। हमारे जीवन में हे प्रभु उस बल और वेग को भर दो जो कुछ अनित्य है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर
पारंगत होकर मृत्युंजय अमृत स्वरूप नित्य सदरूप होकर ही शेष रह सकूं। जो कुछ तमस है, अज्ञान है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर ज्योतिष स्वरूप चिन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, पीड़ा है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। इसका अर्थ क्या है? पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग कहा करते थे, भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति और प्रवृत्ति का नियामक कौन होता है? भूखा व्यक्ति भोजन क्यों करना चाहता है? मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना से भावित होकर भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। मृत्यु का भय है ही क्यों? अमृतत्व की भावना क्यों है? इस पर विचार करें तो मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में तादात्म्यापत्ति अहंता ममता के कारण मृत्यु का भय है। स्वरूप मृत्युंजय है, इसलिए मृत्युंजय होकर शेष रहने की भावना है। एक पर के अनुरूप, एक स्व के अनुरूप भाव की अभिव्यक्ति है। मृत्यु का भय मरण धर्मा मृत्युग्रस्त अनित्य देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण है। अमृतत्व की भावना स्वरूप के अनुरूप है। लेकिन एक विचार करें तो गाढ़ी नींद में मृत्यु के भय से हम अतिक्रांत जीवन प्राप्त करते हैं। गाढ़ी नींद में क्या विशेषता है कि मृत्यु के भय से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त हो जाता है? अहमिति च प्रसुप्ते अहमि च प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अहम के सो जाने पर सुषुप्ति की प्राप्ति होती है, गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। एक कहावत है, बुरा न मानो होली है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक मृत्यु की पहुँच कहाँ तक है? अहमिति तक। जब हम सो जाता है तो मृत्यु का भय किसी को प्राप्त नहीं होता। मरणासन्न व्यक्ति को भी एक क्षण के लिए नींद प्राप्त हो जाए तो मृत्यु का भय उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अहम पर्यंत ही मृत्यु का भय है। गंभीर विचार है। अहम के प्रसुप्त हो जाने पर भी आत्मा की स्थिति सुषुप्ति में बनी रहती है। और एक विचित्र बात है, अहम के सो जाने पर एक सार्वभौम तथ्य है कि दुख की पहुंच हम आप तक नहीं होती। मृत्यु के भय और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। गाढ़ी नींद में दुख, वेदना, ताप या पीड़ा की पहुंच नहीं है, यह सार्वभौम सिद्धांत है। लेकिन वेदांत का कहना है, जहाँ दुख का अभाव है वहाँ सुख अवश्य प्राप्त है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, किसी कक्ष में या किसी स्थल पर अंधकार नहीं है। यदि यह प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा, यदि प्रकाश का अस्तित्व या सत्व ही ना होता तो अंधकार की विद्यमानता अवश्य होती। अंधकार की विद्यमानता नहीं है तो अपनोदन किसके कारण हुआ? अंधकार का, प्रकाश के कारण। गाढ़ी नींद में अगर सुख की प्राप्ति ना होती तो दुख का भाव भी ना होता। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार तो हम आप गाढ़ी नींद में आनंद भुक होते हैं, साक्षात आनंद के भोक्ता होते हैं। जागृत में स्थूल भुक, स्वप्न में प्रव्यक्त भुक,
सुषुप्ति में आनंद भुक होते हैं। स्थूल भुक का अर्थ होता है स्थूल विषयों के माध्यम से सुख की प्राप्ति। अभिमत, अभीष्ट, अनुकूल जो भी कहें, विषय के योग से सुख की प्राप्ति हुई तो हम स्थूल भुक हो गए, स्थूल विषयों के भोक्ता हो गए। प्रवृत्त भुक, स्वप्नावस्था में हम होते हैं। प्रवृत्त भुक का अर्थ क्या हुआ? वासनात्मक विषयों के भोक्ता हम स्वप्न में होते हैं। अभीष्ट वासनात्मक विषय की संपलब्धि स्वप्न में भी हो जाए तो सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन गाढ़ी नींद में हम क्या होते हैं? आनंद भुक, साक्षात आनंद के ही भोक्ता होते हैं। साक्षात आनंद ही हमारा विषय होता है। विषय के आलंबन से आनंद की प्राप्ति नहीं, साक्षात आनंद ही हमारा विषय हो गया, भोग्य हो गया। और जब वह आनंद स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा होकर ही शेष रहे तब उसका नाम क्या होगा? उस समय हम आनंद भुक नहीं होंगे, स्वयं आनंद स्वरूप होकर ही शेष रहेंगे। एक विचित्र पहेली है। सांख्यवादी आत्मा को सच्चित मानते हुए भी आनंद स्वरूप नहीं मानते। लेकिन पंचदशी नामक जो ग्रंथ है उसके अंतिम 5 प्रकरणों के माध्यम से ग्रंथकार ने आत्मा को आनंद स्वरूप भी सिद्ध किया है। सांख्योक्त आत्म तत्व सच्चित होता हुआ भी आनंद स्वरूप नहीं है, जबकि वेदांत सम्मत आत्म तत्व सच्चित ही नहीं बल्कि आनंद स्वरूप भी है। वेदांत सम्मत आत्म तत्व सच्चित ही नहीं, आनंद स्वरूप भी है। अच्छा शास्त्रार्थ है। सांख्यवादियों ने कहा आत्मा को हम आनंद स्वरूप बिल्कुल नहीं मान सकते। तो वेदांतियों ने कहा कि जब सच्चित मान ही लिया तो आनंद स्वरूप क्यों नहीं मानो, आनंद स्वरूप भी अवश्य मान लो। तो सांख्यवादियों ने उत्तर दिया यदि आत्मा को हम आनंद स्वरूप मान लेंगे तो भोक्ता नहीं बन पाएंगे आनंद के। मिश्री को मिश्री का स्वाद कहाँ पता, गुड़ को गुड़ का स्वाद कहाँ पता, शर्करा को शर्करा का स्वाद कहाँ पता। आनंद तब भोग्य होगा ना जब अपने से पृथक होगा। यदि आत्मा को हम आनंद स्वरूप ही मान लेंगे तो आनंद से वंचित रहेंगे। आनंद स्वरूप होकर भी आनंद के भोक्ता न होने के कारण आनंद से वंचित रहेंगे। तब एक विचित्र पहेली हुई। अगर आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानोगे, आनंद को आम, अमरूद, रबड़ी, पराठे, घेवर, खाजा आदि के समान भोग्य मानोगे तो आनंद का कभी संयोग प्राप्त होगा, कभी वियोग प्राप्त होगा। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्भ में जाकर वह संयोग समा जाता है। आगमा पाइनो नित्याह। तो आनंद का संयोग होने पर सुख मिलेगा, वियोग होने पर दुख मिल जाएगा। आनंद को भोग्य बनाया तो सदा आनंद नहीं मिल सकता। आनंद को आत्मा स्वरूप ही मान लिया तो भोग्य नहीं हो सकता। विचित्र पहेली है। क्या दोनों ओर संकट ही संकट। अगर आत्मा को आनंद स्वरूप ही मान लिया तो हम आनंद के भोक्ता कैसे होंगे? स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य।
वैयाकरणों के अनुसार कर्म कर्तृ नामक दोष की प्रसक्ति होगी, प्राप्ति होगी। आनंद भी हुआ, का भोग नहीं हुआ। एक वृंदावन में बहुत अच्छे तेजस्वी महात्मा प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्रों से रहित। इटावा जिला के थे स्वामी शरणानंद जी महाराज। बाद में उन्होंने घर छोड़ा और मानव सेवा संघ की स्थापना की। घर वालों ने उनका विवाह करा दिया। पहले उनको पता चला कि उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी है, तो फक्कर थे वो। अपनी सासू जी को गाली देते हुए कहा, तेरे सर में क्या खुजली हुई? मैं तो जन्मांध हूँ, मुझे तेरी बेटी के सौंदर्य का क्या आता पता। किसी गोरे चट्टे से अपनी गोरी चट्टी बेटी की शादी करा देती। बड़े हंसमुख थे वो। घर छोड़ने के बाद बाबा हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज। तो क्या अर्थ हुआ? अगर हम स्वयं आनंद स्वरूप हो जाएंगे तो आनंद के भोक्ता नहीं होंगे, और अगर आनंद भोग्य होगा तो संयोगास्पद वियोगास्पद होगा। अयोग के गर्भ से टपकेगा, वियोग रूप गर्भ में समा जाएगा। तो रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। इसका मतलब आनंद भोग्य हो गया तो सदा आनंद सुलभ नहीं होगा। अगर हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हो गए तो भोग्य नहीं हो सकता है। बड़ी विचित्र गाथा है। तो वेदांतियों ने कहा, आत्मा तो पर प्रेमास्पद होने के कारण आनंद स्वरूप है ही। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं अपितु आत्मा के लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं अपितु अपने लिए ही होती है। तो इसका अर्थ है कि आत्मा आनंद स्वरूप है ही। मानो या न मानो, पर प्रेमास्पद होने के कारण आत्मा की आनंद रूपता सिद्ध है। अब भोग्य कैसे होगा? जैसे अपना मुखचंद्र कितना भी भव्य क्यों न हो, अपनी आँखों का, अपने नेत्रों का विषय नहीं बन सकता, लेकिन दर्पण के माध्यम से दृष्टिगोचर हो जाता है मुखचंद्र। ठीक इसी प्रकार आत्मा को आनंद स्वरूप तो मानना ही चाहिए, क्योंकि स्वयं में पराकाष्ठा की प्रीति आत्मा को पर प्रेमास्पद सिद्ध करती है। आत्मा की पर प्रेमास्पदता उसकी आनंद रूपता में हेतु है। अब रह गई बात कि आनंद भोग्य कैसे होगा। सत्वात्मक चित्त के द्वार से, चित्त सत्व के द्वार से आत्म तत्व अभिव्यक्त होकर भोग्य भी हो जाएगा। जैसे अपना ही मुखचंद्र दर्पण के योग से दर्पण में प्रतिफलित होकर दृष्टिगोचर होता है, ऐसे ही आत्मा को पर प्रेमास्पद होने के कारण आनंद स्वरूप तो मानना ही चाहिए। लेकिन आनंद व्यावहारिक धरातल पर भोग्य भी हो सकता है। कब भोग्य हो सकता है? जब वो शुद्ध सत्व के माध्यम से या चित्त सत्व के माध्यम से प्रकट होता है तो भोग्य हो जाता है। जैसे कि अदृष्टिगोचर मुखचंद्र भी दर्पण के योग से दृष्टिगोचर हो जाता है। तो गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? जीव साक्षात आनंद भुक होता है, आनंद ही उसका विषय बन जाता है। विषय अभीष्ट विषय के योग से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, साक्षात आनंद ही उसका विषय बन जाता है। बहुत विचित्र बात। साक्षात आनंद ही उसका विषय बन जाता है, आनंद भोग्य बन जाता है।
भोग्य कोटि का आनंद, आनंद भुक। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या हुई? अहम से पारंगत भूमि में भी आत्म तत्व का अस्तित्व शेष है। अहम के सो जाने पर भी आत्म तत्व का उच्छेद नहीं होता। गाढ़ी नींद का साक्षी होकर आत्म तत्व विद्यमान रहता है। बहुत ऊंची स्थिति हुई। अहम से अतिक्रांत भूमि में आत्म तत्व की सत्ता है। वेदांतियों के यहाँ तो बहुत अच्छा एक शब्द है, अंतःकरण। अंतःकरण के 4 भेद, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो करण कोटि का हो गया ना अहम। करण कोटि का हो गया अंतःकरण। जैसे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय करण, ऐसे अंतःकरण। तो अहम तो करण कोटि का पदार्थ है, आत्म कोटि का पदार्थ नहीं है। जैसे किसी का सचिव हो, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का कोई सचिव हो, कल्पना कीजिए शंकराचार्य का कोई सचिव हो, औरों के लिए तो वो जिसका सचिव है उसी के समान है। राष्ट्रपति जी का सचिव औरों के लिए मानो राष्ट्रपति के सदृश ही है। प्रधानमंत्री जी का सचिव मानो औरों के लिए प्रधानमंत्री के सदृश ही है। लेकिन राष्ट्रपति के सम्मुख उनका सचिव सचिव है, प्रधानमंत्री के सम्मुख उनका सचिव सचिव है। इसी प्रकार औरों के लिए तो आत्मा होकर ही अहम स्फुरित होता है। हाँ, जीव अगर सावधान रहे, जागरूक रहे तो अपने आप को अहम का भी साक्षी समझ सकता है। उस अहम के सुप्त हो जाने पर भी गाढ़ी नींद में आत्म तत्व का अस्तित्व शेष रहता है। और अहम से अतीत भूमि में भी ज्ञान और सुख की विद्यमानता रहती है। अहम से अतीत भूमि में भी आत्मा के अस्तित्व की विद्यमानता रहती है, ज्ञान की विद्यमानता रहती है, सुख की विद्यमानता रहती है। गाढ़ी नींद की सहिष्णुता ही जिनके जीवन में नहीं है, वे तुरीय तत्व, परमात्मा तत्व, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः कैसे जान सकते हैं? स्वामी राम तीर्थ के जितने साहित्य ग्रंथ हैं उस समय थे। सन 1966 में ऋषिकेश में था। 6 महीने की सीमा में उनके समस्त ग्रंथों का अध्ययन किया। स्वामी राम तीर्थ का एक वक्तव्य निबंध के माध्यम से पढ़ा। जो अपने जीवन में आने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से भी मानो अनभिज्ञ है, इनके आधार पर जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का निर्णय नहीं कर पाता, वो दूसरों के प्रति न्याय क्या कर सकता है? वह व्यक्ति अपने प्रति भी न्याय नहीं कर सकता जिसको तीनों अवस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करने की विधा नहीं पता है। दूसरों को क्या न्याय देगा? तो गाढ़ी नींद में विशेषता क्या हुई? अहमिच प्रसुप्ते, अहम के प्रसुप्त हो जाने पर भी हमारा अस्तित्व शेष रहता है। अहम की सीमा का अतिक्रमण करके भी सुख की प्राप्ति होती है और उस सुख की अनुभूति भी होती है। अहम की सीमा का अतिक्रमण करके सुख और ज्ञान के अस्तित्व में आस्था प्रकट करने के लिए गाढ़ी नींद का अनुशीलन आवश्यक है। और अंत में सुख जब भोग्य न रह जाए, आनंद भुक। हम उदाहरण दिया करते हैं, गन्ना है, अगर गन्ने का एक दंड, इक्षुदंड हमको दे दिया जाए तो हम तो पा ही नहीं सकते। जिनके दांत कमज़ोर हैं या बने हुए हैं वो गन्ना का आस्वादन क्या करेंगे? टूटने की संभावना होगी। लेकिन गन्ने को पेलकर अगर एक गिलास रस दे दिया जाए, व्यक्ति आसानी से गट कर जाएगा।
तो जागृत और स्वप्न में आनंद प्राप्त करने की विधा मानो गन्ने को चूस करके आनंद प्राप्त करना है, उसका रस प्राप्त करना। और गाढ़ी नींद में मानो साक्षात आनंद को ही गट कर जाना है। एक गिलास गन्ने का रस पी लिया तो गन्ने को चबाने आदि के श्रम से बच गए, समय से भी बच गए, श्रम से भी बच गए। आनंद भुक होते हैं। गाढ़ी नींद में आनंद ही विषय होता है, विषय के माध्यम से आनंद नहीं प्राप्त होता, आनंद ही विषय होता है, इसलिए जीव को आनंद भुक कहा गया। अब एक कदम और आगे बढ़े। आनंद भोग्य न होकर आत्मस्वरूप होकर शेष रहे। जिस आनंद को हम भोग्य समझ रहे हैं वो स्वप्रकाश आनंद सिद्ध हो जाए, आत्मस्वरूप सिद्ध हो जाए तो तुरीय की प्राप्ति हो गई। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। तब कठिनाई ये है कि अगर आनंद आत्मस्वरूप नहीं हुआ तो आगमापाई होगा, अगर आत्मस्वरूप हो गया तो भोग्य नहीं होगा। इस पहेली का समाधान हमने किया कि मुखचंद्र अपनी आँखों का विषय न होने पर भी दर्पण के योग से जैसे दृष्टिगोचर हो जाता है, वैसे ही आनंद स्वरूप आत्म तत्व अपना भोग्य न होने पर भी चित्त सत्व के माध्यम से अभिव्यक्त होकर भोग्य हो जाता है। आनंद भोग्य भी हो गया तो आनंद को लेकर जो दीनता दरिद्रता है, सब कुछ हो आनंद ही न मिले तो आनंद भोग्य भी हो गया और स्वरूपतः स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप भी हो गया। इसलिए आत्मा को आनंद स्वरूप भी मानना चाहिए, सच्चित ही नहीं बल्कि आनंद स्वरूप भी मानना चाहिए। तो हमने संकेत किया आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है। विषय हमने उठाया था कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जीवन दिशाहीन रहेगा। और वही शासक सफल हो सकता है जिसे सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान हो और मानव जीवन की सार्थकता का बोध हो। आजकल कोई भी राजनीतिक दल सफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आधारशिला ही राजनीति की गड़बड़ है। क्या अर्थ हुआ? सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव जीवन की विशेषता क्या है, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, इसका ज्ञान तो राजनेताओं को है ही नहीं। तो राजनीति तो आजकल उन्माद तंत्र है। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि सद्भावपूर्ण संवाद के द्वारा व्यक्ति का, समाज का, देश का, विश्व का स्तर ऊंचा उठ सकता है। लेकिन आजकल विडंबना यह है कि सद्भावपूर्ण संवाद की विधा ही लुप्त है। मैं इसको गहराई से लेना उचित समझता हूँ। सावधान, कितने व्यक्ति हैं, हाथ नहीं मैं उठवाऊंगा, आप सब बहुत अच्छे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो 24 घंटे में 24 मिनट भी स्वयं से संवाद करते हैं। भाषा समझ में आ रही है? औरों से संवाद का तो विलोप हो ही गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संवाद करते, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी आपस में संवाद नहीं करते। अपने दल के व्यक्ति भी परस्पर संवाद से दूर भगते हैं, फिर दूसरे दल से संवाद क्या होगा? 60 साल पहले एक मंच पर चुनाव में, आप लोगों को आश्चर्य होगा, जैसे ये मंच है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव होना है, जितने राजनीतिक दल थे उनके पुरोधा एक मंच पर होते थे, अपना अपना पक्ष रखते थे, कोई लड़ते झगड़ते नहीं थे,
एक दूसरे के पक्ष का निराकरण कर देने पर भी बड़े प्रेम से एक मंच पर चुनाव की सभा हो जाती थी। अधिक खर्च भी नहीं होता था। लेकिन जैसे वो कचहरी में आपस में दो मित्र हैं, पक्ष विपक्ष के वकील बन गए, एक साथ खड़े होकर एक अपना पक्ष रखता है, दूसरा मुस्कुराता हुआ सुनता है। बाद में एक बड़े वकील से सच्ची घटना है, वो वकालत के समय उन्माद की दशा में भूल गए कि किसका वकील हूँ, और बहुत ऊंचे वकील थे, विपक्ष का वकील भी था। वो जो वकालत कर रहे थे, किसके जिसके विरोध में उनको वकालत करना था उसी का समर्थन किए जा रहे थे। अब विपक्ष का वकील खुद मुस्कुरा रहा था, इतनी बात तो मैं कह नहीं सकता था। तो जूनियर वकील ने कहा, सर क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, किसके वकील हैं, ध्यान है। तो बहुत चतुर थे, हाँ साहब, विरोधी वकील से आप इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अब सुनिए कि का उत्तर। तो बिगड़े हुए काम को भी संभाल लिया। हमने क्या संकेत किया, संवाद का विलोप हो गया। अगर जीवन को व्यवस्थित करना हो तो विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। तुलसीदास जी का ग्रंथ है विनय पत्रिका, और सामान्य हिंदी में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका अनुवाद किया, गीता प्रेस से वो प्रकाशित है। जीवन में दिव्यता लानी हो तो एक बार विनय पत्रिका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उसमें दो प्रकार के संवाद हैं। पहला संवाद ईश्वर और जीव का। हमारे हृदय में सर्वात्मा साक्षी सर्वेश्वर विद्यमान है, ऐसा समझकर हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोज अपने इष्ट देव परमेश्वर से संवाद करें, उनकी प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप माता हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं, मैं आपके समाश्रित हूँ। मैं अपने बलबूते पर अपने मन को वश में नहीं कर सकता। मुझे वह बल और वेग प्रदान कीजिए कि मैं मन को वश में कर सकूं, आप में लगा सकूं। कभी तू दयालु दीन हो, इस शैली में भगवान से संवाद कीजिए। 10 मिनट तो कीजिए रोज। संवाद ही विलुप्त है। अपने जीवन में संवाद नहीं है तो पत्नी से कौन संवाद करेगा, माता से कौन संवाद करेगा, पिता से कौन संवाद करेगा। संवाद ही विलुप्त है। फिर क्या है, फिर जीव से संवाद। जीव किससे संवाद करे, अपने मन से। अरे मन संभल जा, भगवान में लगने का प्रयास कर। इस प्रकार भटकने से तो तुझे भी अशांति होगी, मैं भी तेरा अनुगमन करके नरक में जाऊंगा। कुछ समय मन से संवाद होना चाहिए, कुछ समय कौन, मोहन से, परमात्मा से, अंतर्यामी से संवाद होना चाहिए। दोनों प्रकार का संवाद अगर 10-10 मिनट भी नहीं करते तो जीवन दिशाहीन। व्यक्तिगत जीवन में ही संवाद नहीं है तो परिवार में संवाद कहाँ से आएगा। संवाद की विधा यही है, कुछ समय भगवान से संवाद कीजिए, अपने को जीव मानकर भगवान से संवाद कीजिए। अपने मन की शिकायत कीजिए, अपनी शिकायत कीजिए। त्वमेव माता पिता त्वमेव, भगवान की प्रार्थना कीजिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मोहि तो ही नाते अनेक मानिया जो भाई भावे। कुछ समय मन को समझाइए। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में, महाभारत में श्री कृष्णचंद्र का वचन है। एक आख्यायिका सुनाई अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान, बहुत मनोरम प्रसंग है। गीता सुनने के बाद तो अर्जुन को युद्ध में क्या कूदना पड़ा या नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युद्ध भूमि में ही युद्धारंभ के पहले गीता सुनी, बाद में तो क्या दिन क्या रात्रि, मारो काटो, वो मरा उसे मारा। ये
बाद में एक समय महाभारत युद्ध के बाद में अर्जुन ने कहा, प्रभु महाभारत युद्ध के पहले जो आपने कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था मैं तो भूल गया। काल कर्म तम से रुद्ध हो गया वो ज्ञान। तो भगवान ने मीठी चुटकी ली, थोड़ा डांट दिया अर्जुन को, बहुत बहिर्मुख हो, वह ज्ञान भी कहीं भूलने योग्य है। गीता का महात्म्य कितना ऊंचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जिस आत्मयोग का आलंबन लेकर उस समय प्रतिष्ठित था, स्थित था, जिस दशा में मैंने उस उपदेश को दिया किया, अब मैं भी चाहूँ तो मैं ऐसा उपदेश नहीं कर सकता। लो, गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है जो सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ हैं। मैं भी चाहूँ तब दोबारा मेरे मुख से गीता नहीं निकल सकती। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ा प्रमाद किया कि उसको भूल गए। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ, तुम मचल गए हो। अब अनुगीता, गीता नहीं अनुगीता, लगभग गीता के समान उपदेश सुनो। मैं भी चाहूँ तो जो गीता का उपदेश मैंने किया अब नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ जी? गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण के लिए भी गीता सुदुर्लभ। बड़ी विचित्र बात है। गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण ने कहा, जिस आत्मयोग में स्थित होकर उस समय मैंने तुमको निमित्त बनाकर उपदेश दिया था, अब मैं भी चाहूँ तो उस प्रकार का उपदेश नहीं दे सकता। वो क्षण गया तो गया। हाँ, एक विकल्पात्मक लगभग उससे मिलता जुलता ज्ञान, उसी का नाम है अनुगीता। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? संवाद वहीं पर है। भगवान श्री कृष्ण का वचन अर्जुन को हुआ कि कोई इतिहास का वर्णन किया है भगवान ने कहा यह इतिहास नहीं है, केवल आख्यायिका है। हमने इस आख्यायिका के माध्यम से गुरु शिष्य का जो संवाद सुनाया उसका रहस्य सुनो। अहम गुरुर्महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में। मैं ही गुरु हूँ, मैंने अपने मन को शिष्य बनाकर जो समझाया उसी को बाह्य गुरु शिष्य संवाद के रूप में प्रकट किया है। सचमुच में कोई इतिहास नहीं है। अहम गुरुर्महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में। तो कुछ समय मन को शिष्य समझकर बालक सखा, सेवक सखा दोनों मान लीजिए। मन के साथ संबंध क्या क्या हो सकता है? स्वयं को स्वामी मानिए, मन को सेवक मानिए। स्वयं को पालक सखा, मन को बालक सखा मानिए। स्वयं को गुरु, मन को शिष्य मानिए। तीन संबंध तो एक स्थापित कर सकते हैं ना। मन को शिष्य मानिए, सेवक मानिए, सखा मानिए। मन को समझाइए तो संवाद, कभी भगवान से संवाद करें, कभी मन से संवाद करें। व्यक्तिगत जीवन में यदि संवाद नहीं है तो परिवार में क्या संवाद होगा, समाज में क्या संवाद होगा? आज गड़बड़ी यह है कि व्यक्तिगत जीवन में 10 मिनट भी प्रायः कोई संवाद नहीं करता। आत्मनिरीक्षण का तो मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। तो जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ समय भगवान से संवाद कीजिए। भगवान को साक्षी समझकर, अंतर्यामी समझकर, हृदय समझकर उनसे संवाद कीजिए। अब कुछ समय क्या करिए, अपने को गुरु समझकर मन को उपदेश दीजिए, मन को समझाने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में यदि दोनों प्रकार के संवाद की प्रतिष्ठा है तो परिवार में भी संवाद होगा, समाज में भी संवाद होगा, राष्ट्र में भी संवाद होगा, विश्व में भी संवाद होगा। उस संवाद के माध्यम से उज्ज्वल जीवन, समाज, राष्ट्र, विश्व की संरचना का मार्ग प्रशस्त होगा। तो हमने संकेत किया। आज क्या संकेत किया?
सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है और मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, जीवों की चाह का विषय आखिर क्या है, इसका ज्ञान न होने के कारण अंधेरे में ढेले फेंकने के समान ये विश्व के ठेकेदार जो राजनेता लोग हैं ये काम कर रहे हैं। 3 बातें मैंने रखी। क्या? सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, हम जीवों की चाह का सचमुच में विषय क्या है, तीनों में एकत्व है उत्तर की दृष्टि से। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके उनको कैवल्य मोक्ष का अवसर प्रदान करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। एक गीता भवन है इंदौर में, एक संत वक्ता भी थे, उस समय की सभा की अध्यक्षता भी कर रहे थे। उन्होंने हमारे प्रवचन पर टिप्पणी की हमारे सामने आस्थापूर्वक। जब 2 शब्द पर एक शब्द पर ध्यान देता हूँ तब तक 10 शब्द निकल आता शंकराचार्य के मुख से। पकड़ूँ तो क्या पकड़ूँ, लिखूँ तो क्या लिखूँ। हमने बताया कि भगवान ने सृष्टि की संरचना क्यों की, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, जीवों की चाह का विषय सचमुच में क्या है, इस पर विचार कीजिए। इसी संदर्भ में हमने एक वाक्य कहा, महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कदाचित हमने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया होता तो महासर्ग के प्रारंभ में देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन ही हमको क्यों प्राप्त होता। इसको भी छोड़ दीजिए, पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते तो हमको यह शरीर ही क्यों मिलता। यम यम वापिस्मरण भावम त्यक्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित कैवल्य मोक्ष हमको प्राप्त ही हो गया होता, हमने निहाल होकर कृतार्थ होकर देह त्याग किया होता तो हमको ये शरीर ही क्यों मिलता। न आप दम्भी हैं न मैं दम्भी हूँ, हम श्री रामकृष्ण के अवतार तो नहीं है ना, क्या उनको नमस्कार। हमको आपको जो शरीर मिला है, मानव शरीर है, बहुत ऊंचा है, लेकिन शरीर मिला है ना, इसका अर्थ है नंगा नाच। पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हमको कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। न तो कारक कोटि के महापुरुष हम हैं, न भगवान के अवतार हैं। शरीर हमको प्राप्त है तो यम यम वापिस्मरण भावम त्यक्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते तो हमको आपको यह शरीर ही क्यों मिलता। शरीर का मिलना हमारी अंतर्निहित दुर्बलता का द्योतक है। उस दुर्बलता को समझ करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। योगा भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है? गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार योगा भ्रष्ट का अर्थ क्या होगा? क्यों जी? भूतपूर्व धर्मात्मा भी प्रशंसा का द्योतक है या नहीं? भूतपूर्व परमात्मा नहीं, भूतपूर्व क्या? मैं कहता हूँ भूतपूर्व के आगे कलेक्टर प्रशंसा का द्योतक है या निंदा का? प्रशंसा का। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व धर्मात्मा निंदा का द्योतक है या प्रशंसा का?
भूतपूर्व तपस्वी, भूतपूर्व मनस्वी, भूतपूर्व ब्रह्मचारी, भूतपूर्व संयमी। इनके आगे नहीं पीछे भूतपूर्व लगा दिया तो निंदा का द्योतक। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व कमिश्नर, ये तो ठीक है जी, सम्मान प्राप्त कर लेंगे। ये भूतपूर्व ब्रह्मचारी है, ये भूतपूर्व तपस्वी है, ये भूतपूर्व संयमी है, ये भूतपूर्व भक्त है। ये भूतपूर्व मेधावी है, माने वर्तमान में बुद्धू है। यहाँ भूतपूर्व होना ठीक नहीं ना क्या? हाँ, भूतपूर्व तपस्वी हैं, क्या कहना महाराज, ये भूतपूर्व तपस्वी हैं, भूतपूर्व संयमी है, भूतपूर्व धर्मात्मा है। यहाँ भूतपूर्व लगना भूता ही बना देना। तो हमने क्या संकेत किया, अपने ये जो योगा भ्रष्ट कम कह रहे थे, धर्म भ्रष्ट निंदा का द्योतक है या नहीं? योगा भ्रष्ट, योग शब्द प्रशंसा का द्योतक और भ्रष्ट शब्द निंदा का द्योतक का, दोनों का योग हो गया तो योगा भ्रष्ट। एक प्रशंसा का वाचक है, एक निंदा का वाचक। तो योगा भ्रष्ट जो होते हैं उनको विचार करना चाहिए। क्या योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जहाँ तक चले थे उस निष्ठा का नाम योग है। उस योग की स्मृति जिनको प्राप्त है कि मैं यहाँ तक चला था, वो हो गए योगा भ्रष्ट। भ्रष्ट क्यों हो गए? पूर्व शरीर में ही कृतार्थ नहीं हो सके, प्रारब्ध समाप्त हो गया उस शरीर को देने वाला, या कहीं फिसल गए, जड़ मृग भरत बन गए, राजर्षि भरत फिसल गए मृग का ध्यान करके। तो योगा भ्रष्ट में योग शब्द प्रशंसा का, भ्रष्ट शब्द निंदा का द्योतक। निंदा का जो अंश है उसको हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? अगर पूर्व शरीर में ही कृतार्थ हो गया होता तो इस जन्म ही क्यों होता। प्रशंसा किस दृष्टि से है? जिसने अपनी मौत को गाढ़ी नींद बना दी वो योगा भ्रष्ट होता है। फिर से सुनिए, बन सके तो संभावित मौत को मुक्ति बना दीजिए। यही वितर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। मृत्यु को मुक्ति बनाने की क्षमता जिनमें है बहुत ऊंचे हुए। इतना दमखम ना हो तो क्या करें मुंगेर वाले, मूंगफली चबावे। इतना दमखम ना हो तो क्या करें? मृत्यु को मुक्ति बनाने की क्षमता ना हो तो सुसुप्ति बना दे, गाढ़ी नींद। जितनी विद्या कला लेकर सोते हैं हम आप, चाहे 10 घंटा सोवें 5 घंटा सोवें, जगने के बाद उतनी विद्या कला प्राप्त हो जाती है ना। मृत्यु विस्मृति की फैक्ट्री है क्या? अरबों रिश्तेदार नातेदार, अरबों प्रकार की विद्या, अरबों प्रकार की कला, सब पर पानी फेर देती है मौत। लेकिन मृत्यु को जो गाढ़ी नींद सुसुप्ति बना लेते हैं, लभते पौर्वदेहिकम। योग मार्ग पर चलेंगे ना, जितना चल चुके उसके बाद मौत हो गई, वो निष्ठा ज्यों के त्यों प्राप्त होगी, फिर आरंभ से चलना नहीं पड़ेगा। पूर्व जन्म में खूब MSc हो गए, सब कुछ हो गए, इस जन्म में फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा। क्या इस जीवन में फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा, OI से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु को मुक्ति न बना सकें तो सुसुप्ति तो बना लें, लभते पौर्वदेहिकम। योग की निष्ठा में क्या प्रबलता है? भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जितनी दूर व्यक्ति चल पड़ता है वो निष्ठा लेकर ही जन्म लेता है। मुझे विद्यार्थी जीवन में तिब्बिया कॉलेज दिल्ली हायर सेकेंडरी स्कूल का जब मैं विद्यार्थी था, दैवयोग से किसी ने गीता की एक गुटका दे दी, गीता प्रेस की, सामान्य अर्थ सहित।
मैंने उसे पढ़ना प्रारंभ किया, 6ठा अध्याय पढ़ के खूब रोया। योगाभ्यस्त का जो उसमें वर्णन है, हमको लगा ये तो हमारा ही चित्रण है मानो। गीता का 6ठा अध्याय। तो मृत्यु को सुसुप्ति बना दे। कौन? गाढ़ी नींद के कल्प, गाढ़ी नींद के सदृश बना दे। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में कौन सी दिव्यता आएगी? मृत्यु को मुक्ति न बना सके तो सुसुप्ति तो बना ही देंगे। मृत्यु को सुसुप्ति बना देंगे का अर्थ, जहाँ तक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल चुके उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म लेंगे। लवते पौर्वदेहिकम, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़ा में सद्गुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। अगर थोड़ी देर के लिए भटक गए, श्रीमान धनी मानी कुल में सदाचारी, लेकिन धनी मानी कुल में जन्म हुआ, रबड़ी मलाई चखने में कुछ समय लग गए, फिर एक दुल्हन आ गई क्या उसके साथ खेलने कूदने में कुछ समय लग गए, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, तब अरे तुम कहाँ? ऐसा ध्यान है। कोई महापुरुष संकेत कर दे या स्वयं, मैं कहाँ, इस मार्ग का मैं पथिक नहीं, कहाँ भटक गया। कुछ देर भोग की धारा में बहने के बाद योग निष्ठा प्राप्त हो गई तो कबीरदास ने वर्णन किया, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ। कुछ वैदिक कर्म, कुछ लौकिक कर्म के चपेट में पड़कर बहे जा रहे थे। पेड़िया में सद्गुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। रास्ते में सद्गुरु मिल गए, उन्होंने एक दीपक हाथ में दे दिया। वो दीपक की क्या विशेषता थी मालूम है? राक्षस शब्द तो जानते हैं, मैथिली में उसी को कहते राकस, अपभ्रंश से राकस। कोई व्यक्ति रात्रि में श्मशान की ओर से यात्रा कर रहा हो, श्मशान में जो अधोगति को प्राप्त जीवात्मा है वो उसको अपने चंगुल में फंसा लें। क्या करते मालूम है? एक प्रकाश पुंज बन करके कोई जीव, अधोगति को प्राप्त जीव जो है, प्रकाश पुंज हो करके उसके सामने 10 फीट 5 फीट आगे जाकर, मीटर आगे जाकर वो यूँ यूँ करने लगता है। इतना वो प्रकाश विकीर्ण करता है कि जिधर दाना है वो रास्ता नहीं दिखता। और वो क्या करता है? गड्ढे की ओर, कांटे की झाड़ी की ओर, नदी की ओर प्रकाश करते करते उसके दृष्टि का अपहरण करके गिरा देता है। वो जोर से बोलता है, राकस राकस, लाठी लाओ, डंडा लाओ, हम राकस के चपेट में पड़ गए। पहले ऐसा होता था, हम लोग आवाज़ भी सुनते थे, तब डंडा लेकर, लालटेन लेकर दौड़ते थे, भगवान का नाम लेते हुए, राकस। तो जिस मार्ग पे नहीं जाना है उसी को दिखावे वो राक्षस, राकस। उसके शरीर वो गोल पिंड बन जाता है, उसके पिंड से प्रकाश निकलता है, लेकिन जिधर नहीं जाना चाहिए उस रास्ते को दिखाता है, जिधर जाना चाहिए उस रास्ते से भटका देता है। अब गुरु की विशेषता क्या हुई? बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सद्गुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। क्या ऐसा दीपक हाथ में दे दिया जिस मार्ग से जाना नहीं है, जाना नहीं चाहिए, उसको नहीं दिखाता, जिसको उसी को दिखाता जिस मार्ग से चलना चाहिए। बहुत बढ़िया है नहीं? राक्षस क्या करता है? राक्षस जिस मार्ग से नहीं जाना चाहिए, भटकाने वाला, अटकाने वाला, गड्ढे में गिराने वाला, उसी रास्ते को दिखाता है। इसके विपरीत गुरु ने जो प्रकाश दिया, दीपक दिया, उसमें विशेषता क्या है? जिस मार्ग से नहीं जानना चाहिए उसको दिखाता ही नहीं, जिस मार्ग से चलना चाहिए, जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी को दिखाता है। तो हमने आज यह वक्तव्य दिया कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जिन जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उनको कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में
देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। प्रयोजन मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। भागवत 10:87-2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणम जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हमको हो सके। दो शब्दों में कहें तो भोग और अपवर्ग की सिद्धि हो सके, इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई, हमको शरीर प्रदान किया, विशेषकर मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ। भोग और अपवर्ग, लेकिन भोग अपवर्ग के लिए। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, भोग जो है अपवर्ग की सिद्धि के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए। क्यों? देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का पोषण तो अन्न जल आदि से होगा ना। देहेंद्रिय प्राण जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। एक वाक्य ध्यान में रखें तो जीवन दिशाहीन होने से बच सकता है। जीविका है जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए नहीं है। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीविका के लिए। मरते हैं जन्म लेने के लिए, जन्म लेते हैं मरने के लिए। कर्म करते हैं खाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। यही तो भौतिकवाद है। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए, जन्म लेते हैं मरने के लिए, मरते हैं जन्म लेने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वे जगदीश्वर कौन है? हमारा वास्तविक स्वरूप अंशी शरीके, हमारी इच्छा के चाह के असली विषय का नाम ही भगवान है। हम क्या चाहते हैं? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, भगवान मृत्युंजय है। हम क्या चाहते हैं? जड़ता से अतिक्रांत जीवन, भगवान चिद्रूप अखंड विज्ञान स्वरूप हैं। हम क्या चाहते हैं? दुख से अतिक्रांत जीवन, भगवान आनंद स्वरूप है। हमारी चाह के सचमुच में विषय का नाम ही भगवान है। परसों मैंने कहा था 5 मिनट में ही कोई नास्तिक आस्तिक हो सकता है, अनिश्वरवादी ईश्वरवादी हो सकता है। उसी शैली में प्रवचन करूं 2-3 मिनट। कौन होता है ईश्वर? ईश्वर नहीं है, होता तो दिखता। नास्तिक श्रवण कह सकता है। उत्तर क्या देना चाहिए? तेरी चाह का जो सचमुच विषय है वही होता है ईश्वर। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। प्यास लगती है तो पानी का अस्तित्व मानना पड़ेगा। भूख लगती है तो भोजन का अस्तित्व मानना पड़ेगा। ईश्वर कौन है? अरे तेरी चाह का सचमुच में जो विषय है उसी का ईश्वर है। तू क्या चाहता है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, उसी का नाम मृत्युंजय परमात्मा है। जड़ता से अतिक्रांत जीवन, उसी का चिदात्मा नाम है, चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा नाम है। तू क्या चाहता है? आनंद। तेरी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा है। अगर पानी का अस्तित्व ही ना हो तो प्यास न लगे, परमात्मा का अस्तित्व ना हो तो हमारी चाह का विषय वो सच्चिदानंद तत्व हो ही नहीं। इतने से ही कोई भी नास्तिक अनिश्वरवादी ईश्वरवादी हो सकता है। हर जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है वो सच्चिदानंद तत्व है, उसी का नाम ईश्वर है। तो बहुत अच्छा। कोरोना के कारण श्रोता कम हुए, फिर भी तो ही श्रोता ही जाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर कल 11:30 बजे से विचार गोष्ठी होगी, प्रश्नोत्तर का क्रम चलेगा। और शाम को यहाँ 6 बजे से सभा आरंभ हो जाती है। विद्वान मनीषी महात्मा
वक्तव्य देते हैं यथा समय। हम भी 8:11 हुआ नहीं तो 8:40 40 8:40 40 है। अच्छा, तो ये गाड़ी ठीक है क्या? 8:11 लिखा है और ख़राब है 12। तो 11:30 बजे से विचार गोष्ठी यूँ रखी जाती है कि तरह तरह के व्यक्ति होते हैं, मन में तरह तरह की जिज्ञासा होती है, शंका होती है। अब जिनको केवल प्रवचन रटाया है वो तो विविध प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकते हैं। और आजकल इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में विशेषकर युवकों के हृदय में तरह तरह की जिज्ञासा होती है, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। पहले क्या होता था मालूम है? किसी जानकार से पूछा, कोई प्रश्न कर दिया विद्यार्थी ने, बुद्धिमान ने, जानकार ने समझ लिया कि इसका उत्तर तो मुझे आता नहीं है। अनधिकारी कहाँ के? डांट देते थे, बेचारा मुँह है जो छोटा करके महाराज ने डांट दिया। क्या आज अगर कोई बाबा कह दे अनधिकारी कहाँ के, युवक क्या समझेगा? मेरे प्रश्न का इनको उत्तर नहीं आते हैं, ये मूर्ख है, बुद्धू। पहले बेचारा सुन लेता था, डांट सुन लेता था। हम 72 में, सन 1972 में वृंदावन गए, कोई दंडी स्वामी पंचदशी पर प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करने के बाद हमने कहा महाराज एक प्रश्न है, उत्तर है अनधिकारी कहाँ के है, कुछ जानता नहीं। डांट दी। मैं उस पर शंकराचार्य नहीं था, मैं समझ गया कि इनको प्रश्न का उत्तर आता नहीं, खामखा मुझे डांट रहे। तो यही नहीं, इसलिए तरह तरह की जिज्ञासा होती है, धर्म को, अध्यात्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर। धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र, धर्म को लेकर तो उसका समाधान उचित ढंग से मिलना चाहिए, तो बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। किसी ने प्रश्न किया था कि राजनीति में बहुत विसंगति है, उसका भी समाधान यही है ना। क्या समाधान है? यहाँ जो संवाद होता है 12 महीने हम लोग करते हैं, तो विश्व, आज तो यांत्रिक युग है, इसका लाभ भी उठाते हैं। विश्व स्तर पर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है या नहीं? विश्व स्तर पर जब बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है तो राजनेता अरे गहरे नत्थू खेरे को तो टिकने नहीं देगा ना समाज। विश्व स्तर पर जब बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है तो व्यक्ति का आचरण का स्तर भी बढ़ेगा ही। जानाति क्षति करोति, मनोबल बढ़ेगा, आचरण बढ़ेगा। अपने आप योग्य व्यक्ति राजनीति में आएंगे, अरे गरे नत्थु खेरे सब अपने आप छट जाएंगे। पृथक से राजनीति में शोधन की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने एक बार विचार किया, किसी का नाम नहीं लेंगे, बिहार में बुद्धिजीवी श्रमजीवी बहुत, बिहार के बुद्धिजीवी श्रमजीवी कई प्रांतों को चमत्कृत किए हुए हैं, कई देशों को। क्या कारण है कि एक से एक विचित्र, नाम नहीं लूँगा, मुख्यमंत्री होते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये मुख्यमंत्री इतने मनोवैज्ञानिक होते हैं, अपने स्तर से समाज का स्तर और गिरा देते। क्या उनका जो बौद्धिक स्तर होता है, आचरण का स्तर होता है, उससे समाज का स्तर और नीचे गिरा देते हैं ताकि उन पे वो शासन कर सके। तो जब बौद्धिक स्तर होगा, विचार में स्वस्थ विचार की प्राप्ति होगी, तो आचार भी उज्जवल होगा। तो अरे गरे नत्थु खेरे जो हैं वो राजनीति से अपने आप पलायन करेंगे, वो ढलने का प्रयास करेंगे। पृथक से राजनीति के शोधन का हम प्रकल्प न चलाकर विश्व का जो बौद्धिक स्तर बढ़ा रहे हैं गुरुओं की कृपा से, उससे क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ तक में चहल पहल है, होनी चाहिए। क्या विश्व स्तर की समस्या का समाधान, बौद्धिक स्तर विश्व का बढ़ेगा तो आचरण में भी, विचार का स्तर ऊंचा होगा तो आचरण का स्तर भी ऊंचा होगा। तो विश्व का शोधन का मार्ग बिना लाठी गोली के प्रशस्त हो जाएगा।
श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर। सुना है कि जो यहाँ 24 तारीख को दिल्ली में निवास करने वाले विविध देशों के राजदूत संगोष्ठी में भाग लेते, केंद्रीय शासन तंत्र ने उनको प्रतिबंधित कर दिया है कोरोना के नाम पर। 2 प्रकार के कोरोना हो गए, एक तो जानते ही हैं रोग, दूसरे कोरोना ये कहीं आचार्य पीठ के साथ क्या राजदूत इत्यादि आस्थान्वित होकर जुड़ न जाएं, दूसरे कोरोना हुए वो भी हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। क्या अभी राजनीति में भयंकर विकृति यह है, चाहे कोई प्रधानमंत्री के पद पर हो चाहे मुख्यमंत्री के पद पर, धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र के समकक्ष भी ना सके, अनुगत होकर काम करे, यह व्यामोह है। तो प्रधानमंत्री जी भी मेरे परिचित हैं, लाले प्यारे, उनमें भी यह व्यामोह है। उनके दाढ़ी का भी महत्व है। आपकी दाढ़ी का क्या महत्व आप जाने प्रधानमंत्री जी के भी दाढ़ी के पीछे यह रहस्य है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी मेरे पास है, बाल बच्चे से रहित हूँ, क्या त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, ठीक है। तो राजनेताओं में एक कि व्यासपीठ के पुरोधा चाहे शंकराचार्य ही क्यों न हो या भगवान शंकर ही आ जाएं, राजनीतिक तंत्र से प्रशासनिक तंत्र के, राजनीतिक तंत्र के समकक्ष भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र ना हो, ऊपर की तो बात ही क्या। यह अंतर बहुत बड़ा व्यामोह है। भगवान राम को वशिष्ठ जी चाहिए, युधिष्ठिर जी को व्यास जी चाहिए, श्री कृष्ण भगवान को व्यास जी चाहिए, लेकिन आज का जो शासन तंत्र है वो किसी धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र को अपने समकक्ष भी नहीं देखना चाहता। इसलिए राजदूत न आवे तो हमारा क्या बिगड़ता है, क्या हमारा संदेश तो सुनते ही हैं गुप्त प्रकट, न सुने तो हमारा क्या बिगड़ता है। क्या हम एक सच्ची बात है, बुशर्ट पहने थे और खाकी का पेंट विद्यार्थी जीवन में चुपके से घर वालों को न बताकर दिल्ली में बिरला मंदिर के पीछे 4 किलोमीटर का जंगल था, उसमें जाकर बैठ जाते थे। और उन दिनों तांबे के 1 पैसा का सिक्का भी चलता था, 1 पैसा तांबे, धोखे से तांबे का सिक्का रह गया था। ध्यान करने के बाद लगा चलो, तो मन से कहा फिर ये तो नहीं सोचोगे कि दिल्ली में बहुत अच्छा जीवन था, भोजन मिलता था, ये मिलता था, पढ़ने का अवसर था, 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का नेता था। मन ने कहा कि भूखे मार दोगे, भूखे रहोगे, फिर भी नहीं कहूँगा कि काम घर छोड़ा गलत छोड़ा। हमने कहा इतना साहस है तो चलो इतना साहस है, इतनी मजबूती है, कभी ये ना आवे कि घर में ही अच्छे थे, यहाँ सर्दी है, गर्मी है, डांट है, डपट है, क्या क्या है, रोना गाना है, इससे तो अच्छा वही था। अगर यह नहीं है तो चलते हैं। फिर ताजमहल के पास आगरा आए, फिर क्या क्या मालूम है, एकदम पवित्र तो था ही, अवस्था छोटी थी, खाकी पेंट को बना ली लगोटी फाड़ करके वो जो एक बुशर्ट उसको फाड़ के रख दिया यमुना जी के तट पर, उधर जनेऊ केवल खाकी पेंट के लगोटी, लोग समझे पागल है कोई ढेला मारे, कुछ मारे, भोजन कौन देता, ढेला मारे को हु करके बच्चे दौड़े, ये कोई पागल है तो हमने क्या संकेत किया, हमने संकेत यह किया कि
ये मार्ग बहुत गंभीर है, गंभीर है। तो हम लोगों को जैसे आपको ज्ञान विज्ञान मिल रहा है इस ढंग से नहीं, क्या बाबाओं के यहाँ भी रात में पहरेदार बना देते थे बाबा लोग, क्या पहरेदार भी बना देते थे। कभी भोजन मिला या नहीं पूछते नहीं थे। हमको तो तब भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती या तृप्ति कभी नहीं होती। मालूम पड़ता है साथ वालों ने पा लिया तब तृप्ति होती। साथ वाले जानते हैं भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, तृप्ति तब होती है जब मालूम है कि जो भी ठहरे सबको भोजन मिला। अकेले गट कर लो हमें कभी नहीं। तो हमने संकेत किया, बहुत यातना सहकर वो भी देवी देवताओं की कृपा से हम लोगों को जो ज्ञान मिला है, आप लोगों को आदर पूर्वक दरी पर बैठा कर यह प्राप्त हो रहा है। तो कितने भाग्यशाली आप हैं, कितने भाग्यशाली। 6 महीने तक भरपेट भोजन नहीं, 4 साल तक सर्दी दूर करने के लिए वस्त्र नहीं। बाबा हुए तो बाबा हुए। तो हमने संकेत किया, बोटी बोटी गला करके, वो भी फिर अपने बल पर नहीं, ऋषि मुनियों के बल पर जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान विज्ञान को आप लोग इस पवित्र क्षेत्र में बहुत आनंद पूर्वक उत्तम स्थल पर बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी तपस्वी हैं, घर द्वार छोड़कर यहाँ आए, लेकिन यह ज्ञान विज्ञान सचमुच में यहाँ नहीं, सत्यलोक में भी दुर्लभ। भागवत महात्मा ब्रह्मलोक भी आजकल कोई चला जाए तो उस ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होने लगेगी तब इस ज्ञान विज्ञान का उपदेश देंगे, उससे पहले नहीं। आज अगर कोई ब्रह्मलोक चला जाए तो ये ज्ञान आज नहीं दे देंगे। क्या ब्रह्मलोक में रहने की उसकी जो अवधि है वो अवधि पूर्ण होने का अवसर होगा तब देंगे। इसलिए भागवत के महात्म्य में लिखा है ब्रह्मलोक में भी यह ज्ञान नहीं मिलेगा। इंद्रलोक में तो फिर कल्पवृक्ष कामधेनु विश्व सुंदरी के बीच में रमते रहो। इसका मतलब ये जो मर्त्य लोक में कलयुग में भारतवर्ष में आपको ज्ञान विज्ञान मिल रहा है, ये भगवत कृपा है, ऋषि मुनियों कृपा है, माता पिता कृपा है, अपने पूर्व जन्मों का पुण्य है। श्री राम। हाँ, अब प्रथम चरण में भारत नेपाल भूटान, दूसरे चरण में पूरा एशिया महाद्वीप, तीसरे चरण में भूमंडल हिंदू द्वीप हो। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारे अभियान का लक्ष्य है। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। हम गाएंगे, पूरा गीत नहीं, एक पंक्ति दो पंक्ति। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम वंदे मातरम। हर हर महादेव।